एक पूर्व प्रधानमंत्री ने, माननीय चंद्रशेखर जी ने ये बात कही थी 25 फरवरी को हमारी रैली के बारे में ललकारते हुए उन्होंने कहा था राजेश पायलट को, चूड़ियां पहन के मत बैठना, गोलियां चलाना इन लोगों के ऊपर। अब कहां है चंद्रशेखर और अब कहां है उनकी चूड़ियां? बंबई के विस्फोट के बाद जिस तरह से मेमन बंधु भागे हैं, मैं यहाँ चंद्रशेखर उपस्थित नहीं है, लेकिन मैं उनको निवेदन करूंगी, बाहर भी जब मिलेंगे तो निवेदन करूंगी कि कृपया चूड़ियां लेकर के अब सदन में उपस्थित हो जाएं, क्योंकि अब चूड़ियां पहनने का अवसर आया है। जिस तरह से बंबई के बम विस्फोट के बाद मेमन बंधु भागे हैं, क्या उनको रोका नहीं जा सकता था? दुबई से क्या उनको रोका नहीं जा सकता था? आज वो पाकिस्तान में, लोग कहते हैं कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है, इसलिए अब उनको पहचानना मुश्किल पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जबकि अपने हाथों से भाग गए, और उधर पश्चिम बंगाल में आई एम नॉट यील्डिंग, मैं नहीं झुकूंगी माननीय सभापति महोदय, मैं बिल्कुल नहीं झुकने वाली हूँ। जब पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में बम विस्फोट हुआ और कलकत्ता के बम विस्फोट में जब रशीद खां पकड़े गए, पहले तो मैं ये बता दूं कि इस सदन के अंदर यद्यपि चूड़ी का प्रसंग उठा है, माननीय हरिकिशोर सिंह जी ने उठाया है, तो चंद्रशेखर जी को और सदन के अन्य सदस्यों को, वो यहाँ उपस्थित नहीं तो अन्य सदस्यों को मैं बता दूं कि चूड़ी वैसे सुहाग का प्रतीक होता है, कायरता का नहीं होता है। लेकिन बार बार आप लोगों ने और खास करके पुरुषों ने चूड़ी पहनाने की बात कह करके स्त्रियों के इस सौभाग्य के लक्षण का अपमान किया है। और चूड़ियां पहनना आपके लिए ही पहनती है, इसलिए ये ध्यान रखिएगा। और जो हाथ चूड़ियां पहनते हैं ना माननीय सभापति महोदय, जब जरूरत पड़ती है तो वही हाथ तलवार उठा लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठाई थी, वो पहले भले ही चूड़ियां पहनती थी, लेकिन बाद में जब जरूरत पड़ी तो चूड़ी वाले हाथ में ही तलवार आ गई थी। और बिना चूड़ी के हाथ की जो तलवार होगी ना, वो तो डर भी जाएगी, लेकिन चूड़ी वाला हाथ जब तलवार उठाता है तो देशद्रोही की छाती में भिड़ करके ही रहती है वो तलवार। इसलिए ऐसा नहीं है कि चूड़ी वाला हाथ तलवार उठाना नहीं जानता है। मेमन बंधु भाग गए, कहते हैं उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली। बंबई में बम विस्फोट जो हुआ उसमें एक मुख्य अभियुक्त भोपाल का रूसी पठान, कहते हैं उस रूसी पठान के केंद्र सरकार में अति महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए एक केंद्रीय मंत्री के बड़े मधुर संबंध है। और कहते हैं कि जब जब वो केंद्रीय मंत्री जी भोपाल पधारते थे तो बिल्कुल नई गाड़ी खरीद करके रूसी पठान लाता था। अब वो इनकार कर रहे, मैं नहीं जानता कि रूसी पठान कौन है। और कहते हैं कि उनकी तस्वीरें, रूसी पठान के साथ उनकी तस्वीरें उनकी ही पार्टी के एक अन्य महत्वपूर्ण नेता ने घर घर में सांसदों के भिजवाई हैं। मीटिंगों में वो होता था, सब जगह पर उनके साथ वो होता था, हवाई अड्डे पर वो उनको रिसीव करता था। संजय दत्त की गिरफ्तारी हुई, ये बहुत अच्छी बात हुई, लेकिन संजय दत्त की गिरफ्तारी जिस कारण से हुई है, क्या उसी कारण से इस केंद्रीय मंत्री से पूछताछ नहीं होनी चाहिए? क्या उसी कारण से इस देश के एक महत्वपूर्ण प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछताछ नहीं होनी चाहिए? कलकत्ता के बम विस्फोट में लोगों को संदेह है कि उसमें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का संबंध था रशीद खां के साथ। कुछ अखबारों ने तो यहां तक भी संदेह किया है कि रशीद खां ज्योति बसु के साथ लंदन भी घूमने के लिए गया था। लेकिन क्या अगर संजय दत्त को गिरफ्तार करके पूछा जा सकता है, तो क्या उस केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार करके नहीं पूछा जाना चाहिए? क्या उस मुख्यमंत्री को भी गिरफ्तार करके नहीं पूछा जाना चाहिए? लेकिन यह है कि जो जबरा होगा उससे डरेंगे और जो कमजोर होगा उसको डराएंगे। मैं संजय दत्त की गिरफ्तारी का विरोध नहीं कर रही हूं, मैं, अरे तुम शर्म करो, तुम लोग शर्म करो, बैठ जाओ, बड़ी बहादुरी दिखाते हो तुम। माननीय Will you allow me to say?